मोदी जी, आप इतने ढीठ, निर्लज और बेशर्म प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेवकूफ, नालायक, गजड़िया, तुमको संस्कार देने में तुम्हारा माँ बाप ने बहुत कम कर दिया होगा, इसलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री का सम्मान करना तुम भूल गया था। एक्चुअली बताइए, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, तुम उसको क्या बोल रहे हैं? नीच, निकम्मा बोल रहे हैं। और क्या तू बोला रे हमारे प्रधानमंत्री को? क्या बोला तू रे गजड़िया? क्या बोला तू? इसरो ने इतना अच्छा काम किया है, इसका लाने वाला कौन है? इसको आगे बढ़ाने वाले कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का मुखिया है। आप बोलते हैं कि नहीं जानते हैं। अरे बुड़बक, तुमको पता नहीं रे गजड़िया, आज लग रहा था तू गांजा कम पिए होंगे, इसलिए तुम्हारा फेफड़ा नहीं तो फट जाते। जिस प्रकार से तूने बड़प्पन करते हैं, ठीक है, कांग्रेस का भी बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक के तौर पे, इसरो के तौर पे कांग्रेस ने बहुत कम देखा, इसलिए आज हमारे वैज्ञानिक सबसे पीछे थे। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे देश में कहीं ना कहीं आज वैज्ञानिक बहुत आगे निकल रहे हैं। सरकार में कहावत सुने होंगे, बच्चे पैदा करने से नहीं होता, उसका परवरिश भी करना पड़ता है। हम पूछता हूं आप ही से, क्या स्थापना कर देने से क्या हमारे इसरो बहुत आगे निकल जाते? नहीं निकलेगा सर, नहीं निकलने वाले हैं रे गजड़िया, नहीं निकलेंगे। इसरो की क्या, इसरो का नाम क्या है, इसरो कौन चीज है, कोई नहीं जानते थे, लेकिन आज एक एक बच्चे जानते हैं इसरो क्या है। पहले बात, हम एक गजड़िया है विकास राज, जो कि एक्सपोज मीडिया चलाते हैं, उस गजड़िया के बारे में हम बात करेंगे। हमारे भारत के सबसे शक्तिशाली, सबसे सुशील, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी के बारे में कहीं ना कहीं अशब्द बात का प्रयोग किया। वो अशब्द बात क्या था, पहले इस वीडियो को देख सुनिए, उसके बाद इस गजड़िया के बारे में आप लोग क्या अपना अपना राय देते हैं जरूर दीजिएगा। मोदी जी, आप इतने ढीठ, निर्लज और बेशर्म प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी, आप इतने ढीठ, निर्लज और बेशर्म प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? फोटो आप दिखा रहा था सब मीडिया में, वो एडिटेड निकल गया। मतलब कि अब चंद्रयान 3 पे भी शंका होने लगा। प्रधानमंत्री झूठा हो सकते हैं, गृह मंत्री झूठा हो सकते हैं। जो चंद्रयान है वो चांद छू गया। अब जाइए, जाके चांद पे जमीन खरीदिए। वैसे ही जैसे 370 हटा था कश्मीर में, तो जाके रेस्टोरेंट खोल रहे थे, ढाबा खोल रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, इमारत बना रहे थे, बना लिए ना, वैसे ही उतना ही फायदा होगा। बाकी आपने इस वीडियो को सुने होंगे, इस वही गजड़िया एक्सपोज मीडिया जो चलाते हैं विकास राज है, जो नालायक, शायद इनको हर जगह ये ठोकर खाते हैं, मार खाते हैं, जूता चप्पल के बारिश होते हैं इसके ऊपर, फिर भी ये नहीं सुधरते हैं। इससे पहले आप आए होंगे, देखे होंगे इसका वीडियो, जो कि विमल यादव, जो कि अररिया जिला के रहने वाले, वहाँ पे जो है पत्रकार को हत्या हो जाते हैं। उस समय जब मतलब जो कि सबसे श्रेष्ठ नेता, सबसे बढ़िया नेता, ईमानदार नेता, शक्तिशाली नेता जो कि पप्पू यादव आते हैं, उस समय भी लात जूता का मार खा के गए थे। यानी कि लात जूता मार खाने का मतलब ये कि पप्पू यादव ने उसको फटकार लगाए थे। किसी लायक है ये ही है, इसको इसी तरह से अगर मार पीट कर दे तभी इसको अच्छा लगता है। इनको ये बेइज्जती होने वाला हर वक्त बात करते रहते हैं। आप हमसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप ही लोगों से कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, क्या हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात को प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री है, सबसे श्रेष्ठ आदमी है, सबसे उसको बहुत जगह उनके इज्जत प्रतिष्ठा मिलते हैं, अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में ही इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री को बात अशब्द भाषा का प्रयोग करेंगे, तो और देश और कंट्री किस तरह से करेंगे? जिस कंट्री में हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान मिलते हैं, उस प्रधानमंत्री के कहने के हमारे बिहार में और हमारे देश में इज्जत न मिले, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अरे रे गजड़िया, तू क्या बोला? यही नहीं बोला कि हम इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 लॉन्च हुआ होगा? हाँ ठीक है, हुआ होगा। मैं बोलता हूं आपसे, कितने बार हुआ? जो हमारे देश में चंद्रयान 2001 जो हुआ था, कहीं ना 2008 में हुआ था, उनके बाद 19 में हुआ, उनके बाद 23 में हुआ। हम पूछते हैं आप ही से, 2008 के बाद आखिर 2019 में क्यों हुआ? इतना बीच में गैपिंग क्यों हुआ? जहां तक हमारे कहने के दूसरा देश इतना बड़ा सतह लांग लिए, तो हमारा देश इतना पीछा क्यों था? ये दूसरी बात, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। इतना ही नहीं, 2019 से लेकर के 2023 में अचानक चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था। इसमें कितना जल्दीबाजी में काम हुआ? क्या दूसरा प्रधानमंत्री क्या इतना जल्दीबाजी में काम? मैं पूछता हूं, ठीक है, आपका कहना सही है। 2008 के बाद 2019 में किसका सरकार था? बीजेपी का। 2023 में किसका सरकार है? बीजेपी का। मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, इसरो का स्थापना मतलब मानते हैं कि नेहरू जी ने किया है, मैं मानता हूं, लेकिन कहते हैं हमारे बिहार में और हमारा संस्कार में कहावत सुने होंगे, बच्चे पैदा करने से नहीं होता, उसका परवरिश भी करना पड़ता है। हम पूछता हूं आप ही से, क्या स्थापना कर देने से क्या हमारे इसरो बहुत आगे निकल जाते? नहीं निकलेगा सर, नहीं निकलने वाले हैं रे गजड़िया, नहीं निकलने वाला है। सबसे बड़ी बात होता क्या है, स्थापना कर देने से नहीं होता, उनको चलाने से होता है। आप बोले कि स्थापना की है, मैं मानता हूं स्थापना कर देंगे गजड़िया, मैं मानता हूं कांग्रेस ने किया था, लेकिन उस समय उसके बाद स्थापना कर देने से नहीं हो जाता, उसको चलाना, उसका देखना। आप क्या बोले थे, प्रधानमंत्री क्या इसरो पे ध्यान जाते, तो क्या बोले थे कि उसको बेच देते? अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, जितना तरक्की इसरो ने बीजेपी के राज में किया है ना, बीजेपी के कथी में, उतना दूसरा में नहीं किया होगा। मैं मानता हूं आज तक एक बच्चे नहीं जानते होंगे कि इसरो का नाम क्या है, इसरो कौन चीज है, कोई नहीं जानते थे, लेकिन आज एक बच्चे जानते हैं इसरो क्या चीज है, वैज्ञानिक क्या चीज होता है, और हमारे भारत कितना आगे चले गए हैं, ये हर एक बच्चे जानते थे। हम गांव से बिलोंग करते, छोटा गांव से, बहुत छोटा, जो यहाँ पर बहुत सारे
सारे आदमी इसरो के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन एक एक बच्चे के जीप पर अभी अगर कुछ आते हैं तो इसरो आते हैं। क्यों इसरो आते हैं जानते हैं सर? गिरे गजड़िया, क्यों जानते हैं क्यों आते हैं? क्योंकि इसरो ने इतना अच्छा काम किया है। इसका लाने वाला कौन है, इसको आगे बढ़ाने वाले कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का मुखिया है। आप बोलते हैं कि नहीं जानते हैं। अरे बुड़बक, तुमको पता नहीं रे गजड़िया, आज लग रहा था तू गांजा कम पिए होंगे इसलिए तुम्हारा फेफड़ा नहीं तो फट जाते। जिस प्रकार से तूने बड़प्पन करते हैं, ठीक है कांग्रेस का भी बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक के तौर पे, इसरो के तौर पे कांग्रेस ने बहुत कम देखा, इसलिए आज हमारे वैज्ञानिक सबसे पीछे थे। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे देश में कहीं ना कहीं आज वैज्ञानिक बहुत आगे निकल रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कांग्रेस कुछ नहीं किया, कांग्रेस भी बहुत कुछ किया। लेकिन तू जो गुण गा रहे हैं कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने वैज्ञानिक के तौर पर इसरो को बहुत कम देखा था। और आज कहीं ना कहीं एक एक गरीब और आज कहीं ना कहीं एक बच्चे के अगर जीप पर अगर किसी का नाम आते हैं तो इसरो का आते हैं। इतना ही नहीं, इसरो बहुत आगे निकले और सबसे बड़ा इसका देन है तो बीजेपी का देन है। आज बीजेपी ने, मोदी जी ने इतना आगे निकाल दिया कि इसरो को एक एक बच्चे जानते हैं। रे बेवकूफ, नालायक, गजड़िया, तुमको संस्कार देने में तुम्हारा माँ बाप ने बहुत कम कर दिया होगा, इसलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री का सम्मान करना तुम भूल गया था। एक्चुअली बताइए, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, तुम उसको क्या बोल रहे हैं? नीच, निकम्मा बोल रहे हैं। और क्या तू बोला रे हमारे प्रधानमंत्री को? क्या बोला तू रे गजड़िया? क्या बोला तू? यही बोला कि मतलब जो कि तू देश के प्रधानमंत्री को कि मतलब जो कि निर्लज, पतित बोला। अरे बेवकूफ, तुम्हारे माँ बाप तुमको संस्कार देने में कुछ कमी जरूर कर दिया होगा, इसलिए तू अपना देश का प्रधानमंत्री के संस्कार मतलब सम्मान करना भूल जाता है। संस्कार तुम्हारे अंदर में नहीं है। तुमको अपना प्रधानमंत्री को, अपना कानून व्यवस्था में किस तरह से आवाज उठाना चाहिए और किस तरह से सम्मान करना चाहिए तुमको भूल गया है। अगर जो देश का प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया, तुमको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पर एनएसए लगना चाहिए, तुमको जेल के अंदर घुसाना चाहिए। जिसको प्रधानमंत्री का सम्मान करना भूल जाता है, तुमको ऊपर एनएसए लगा करके अंदर घुसवा देना चाहिए। तुम देशद्रोह हो, तुम देश में दंगा फसाद फैलाने का हमेशा काम करते हैं। तुम एक गजेड़ी, तुम एक नालायक, तुम बेवकूफ आदमी हो। तुम्हारा माँ बाप संस्कार देना तुमको भूल गया है। अपना देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। इस गजेड़ी आप लोग क्या कुछ कहते हैं? आप लोग इस गजड़िया के बारे में क्या कुछ कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। इस गजड़िया आज लग रहा है गांजा पीना थोड़ा कम कर दिया होगा, इसलिए इसका तो फेफड़ा फट जाता बोलते बोलते। तुम नालायक, निकम्मा, बेकार है रे गजड़िया। तुम अपना देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना पहले सीखो। हाँ ठीक है, सवाल उठाना हम लोगों का काम है, सवाल उठाओ। प्रधानमंत्री के ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए। जिस तरह से तुमने अशब्द भाषा का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री का ऊपर वर्ड का प्रयोग किया, कहने का तुम गलत हो, तुम एक नालायक, तुम बेवकूफ आदमी हो। तुम अपने माँ बाप का संस्कार कर शायद भूल गए होंगे। तुम्हारे माँ बाप जो संस्कार दिया उसको पालन नहीं किए होंगे, इसलिए तुम अपना प्रधानमंत्री का सम्मान करना भूल जाते हो। और प्रधानमंत्री का नाम थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा से लो, ठीक है। सवाल उठाओ। प्रधानमंत्री अगर गलती करता तो सम्मान गलत आवाज उठाना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोग का दायित्व है। लेकिन जिस प्रकार से तुमने प्रधानमंत्री का अशब्द भाषा का प्रयोग किया, ये तुमने कहीं कहीं गलत किया। हमारे इसरो को बहुत आगे निकालने वाले कोई देश का प्रधानमंत्री है तो आज ये दामोदर दास मोदी, ये नरेंद्र मोदी है। और कहीं ना कहीं इसका सम्मान तुम करने भूल गया था। इसके ऊपर आप लोग क्या कमेंट करके बताना चाहते बताइए। और ये विकास राज का जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया, एक बार और तो आप लोग सुनते जाइए कि इस तरह से क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। इस तरह से हमारा देश के मतलब प्रधानमंत्री का ऊपर जो कहीं ना कहीं पद होता है उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल उठाया और उसको जिस प्रकार से अशब्द भाषा का प्रयोग क्या नहीं करना चाहिए था। आप लोग इसका एक बार जरूर सुने। धन्यवाद, जय हिंद। मोदी जी, आप इतने ढीठ, निर्लज और बेशर्म प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं?